तो ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं द कारपेंटर असैसिन का न्यू एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। इसके पहले के एपिसोड में आप लोग को याद होगा कि हुआ क्या था। तो हुआ यह था कि वो असैसिन वहाँ पर भाग रहा था और जो मिस मू थी वो उसका पीछा कर रही थी। तो हमारा एपिसोड वहीं पर से शुरू होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उन लोग दोनों अभी भी भाग रहे थे। जहाँ पर उन लोग जब एक पहाड़ में आ जाते हैं तो वहाँ पर उन लोग का फाइट शुरू हो गया था, जहाँ पर हम देख रहे थे कि वो दोनों एक दूसरे को बराबर का टक्कर दे रहे थे। जहाँ पर हम देखते हैं कि वो असैसिन भी अच्छा खासा पावरफुल नज़र आ रहा था मिस मू से, जहाँ पर वो मिस मू पर कभी कभी बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा था। और मिस मू अपना सारा टेक्निक यूज़ करती है, अपना तलवार, अपना शॉट, अपना गन, अपना बंदूक, लेकिन हम देखते हैं कि उस असैसिन को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और फिर वो असैसिन उस पर अटैक करते हुए उसका वेपन यानी कि मिस मू का स्वॉर्ड वहाँ पर से दूर फेंक देता है और इस समय का फ़ायदा उठा के वो उस पर अटैक करने वाला था, फाइनल अटैक, कि तभी वहाँ पर सैन आके उसका अटैक रोक देता है। तो देख वो असैसिन उसको एक लात मारता है और उसको पीछे फेंक देता है, जहाँ पर वो उसको बोल रहा था कि तुम्हारा यह सब चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, तो मेरे हिसाब से तुम्हें यह सब चीज़ से दूर रहना चाहिए। तो सैन बोल रहा था कि रुक जाओ, कि यहाँ पर जो मिस मू है वह बस इन्वेस्टिगेशन करना चाह रही है कि तुम आखिर में उनको क्यों मार रहे हो, तुम्हारा इसमें मिस मू का कोई गलती नहीं है। ते बात सुनकर वो मिस्टर लू बोल रहा था कि देखो, अगर तुम यहाँ पर शांत रहना चाहते हो तो रह सकते हो, क्योंकि मैं तो यहाँ पर जितने भी बंदे थे जिन्होंने मेरे फैमिली को मारा है, मैं उन सबसे बदला लेकर रहूँगा। और रही बात मिस मू की, तो मैं इसे यहाँ पर मार के रहूँगा ताकि मैं वहाँ पर अपना बदला ले सकूँ। तो ये सब बात सुनकर मिस मू भी अपना तलवार लेकर उससे फाइट करने लगती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मिस्टर लू उससे फाइट कर रहा था और सैन भी उसमें मिस मू का मदद कर रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि मिस्टर लू अभी भारी पड़ रहा था और फिर वो जो है मिस मू को वहाँ पर खाई में ढकेल देता है। तो सैन उसको बचाने के लिए चला जाता है और बोल रहा था कि आप चिंता ना करें, मैं आपको कुछ ना होने दूंगा। और फिर तभी इस समय का फ़ायदा उठा के मिस्टर लू बोल रहा था कि देखो, कि आप लोग को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जिस किसी ने मेरे फैमिली को मारा है मैं उस सबसे बदला लेकर रहूँगा। और वो वहाँ से चला जाता है। और फिर तभी हम देखते हैं कि जो मिस मू थी वो वहाँ पर बेहोश हो गई थी घायल होने के कारण। और फिर तभी हमें मिस याव का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने कमरे में बैठी हुई थी और वो सैन के लिए बहुत ज़्यादा चिंता कर रही थी। लेकिन तभी वहाँ पर सैन आ जाता है, तो मिस याव गेट खोलती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सैन के गोद में मिस मू थी। और फिर वो मिस मू को वहाँ पर बेड में लेटा देता है और बोल रहा था सियाव को कि तुम इसका ध्यान रखना, मैं जो कैप्टन ली के पास जा रहा हूँ उनको पकड़ने के लिए। तो सियाव उसको बोल रही थी कि अपना ध्यान रखना। तभी हमारा सीन चेंज होता है, जहाँ पर हम एक एल्डर का सीन देखते हैं जो कि अपने रूम में बैठा हुआ था। लेकिन तभी वहाँ पर कैप्टन ली आ जाता है, तो उसको देखकर वो एल्डर डर गया था, क्योंकि उसको लग रहा था कि एक असैसिन है उसको मारने के लिए आया हुआ है। तभी हम देखते हैं कि कैप्टन ली उसको बोल रहा था, क्या तुम वू फैमिली को जानते हो। तो वो एल्डर बोल रहा था कि हाँ, मैं वू फैमिली को जानता हूँ, लेकिन उससे क्या। तो कैप्टन ली बोल रहा था कि जो वू फैमिली है वह मेरा फैमिली था और मैं उसका डिसेंडेंट हूँ, और तुमने मेरे फैमिली को ख़त्म कर दिया, तो मैं यहाँ पर तुमसे बदला लेने के लिए आया हुआ हूँ। वो एल्डर बोल रहा था कि तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, कि मैंने जो तुम्हारे फैमिली को नहीं मारा है, और मैं जो हमेशा तुम्हारे फैमिली के प्रति लॉयल था, मैं वहाँ पर बस काम करता था। तो मिस्टर कैप्टन ली बोल रहा था कि अगर तुम मेरे फैमिली के प्रति लॉयल रहते तो तुम जो बता देते सबको आखिर में उस दिन क्या हुआ था, लेकिन तुमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। और फिर वो उस पर अटैक करने वाला था कि तभी वहाँ पर सैन आ गया था और अपने मशीन की मदद से कैप्टन ली पे अटैक कर देता है, जहाँ पर कैप्टन ली बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। उसको यह सब हरकत देख कर बोल रहा था कि सैन, तुम हमेशा मेरे रास्ते में बीच में आ रहे हो, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ कि अगर तुम यहाँ पर से नहीं गए तो मैं तुम्हें भी मार दूँगा, मुझे ब्लेम मत करना, क्योंकि यह सब चीज़ से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि सैन अभी भी नहीं रुकता है और उस पर अटैक कर देता है, जहाँ पर वो उसको एक जाल में कैद कर लेता है। और फिर वो एल्डर को लेकर वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर उसको एक जंगल में लेके आ गया था। अब से पूछ रहा था कि आखिर में आप कैप्टन ली को कैसे जानते हैं। तो वो बता रहा था कि जो कैप्टन ली का फैमिली है उसमें मैं काम किया करता था, लेकिन उनके फैमिली में एक अचानक से एक दिन ऐसा हुआ जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, और इस चीज़ का ब्लेम मेरे ऊपर और एक और एल्डर है उनके ऊपर आ गया था।
तो ये बात सुनकर सैन बोल रहा था कि अगर आपकी बात सही है तो आप हमें यह बताइए कि आखिर में आप जो है वो फैमिली का जो सिल्वर था उसको चोरी करने के लिए क्यों गए थे उस एल्डर के साथ। तो वो एल्डर बता रहा था कि मैंने आपको पहले ही कहा कि मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, और रही बात सिल्वर को चोरी का तो मुझे यह करना पड़ा क्योंकि हम लोग को ऊपर से आदेश मिला था यह करने के लिए, और अगर हम लोग ऐसा नहीं करते तो हमारे फैमिली खतरे में आ सकता था और हम लोग का जान भी जा सकता था, इसलिए हम लोग को ना चाहते हुए भी यह सब करना पड़ा। तो ये बात सुनकर सैन बोल रहा था कि नहीं, आप गलत बोल रहे हैं कि आपने यह सब चीज़ सिल्वर के लिए नहीं किया, बल्कि आपने तो उस बीस्ट टलिस्मान के लिए किया था, और आपने उस टलिस्मान के लिए वो फैमिली और सी फैमिली दोनों को ख़त्म कर दिया। तो वो एल्डर बोल रहा था कि नहीं, मैंने यह सब चीज़ जानबूझकर नहीं किया, मैंने पहले ही आपको बताया था कि मुझसे यह करवाया गया था। तभी वहाँ पर कैप्टन ली भी आ जाता है और फिर वो जो एल्डर पर अटैक करते हुए बोल रहा था कि अब जब इसने सच बता दिया है तो अब इसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, और सैन तुम्हें रास्ते में मत आना। लेकिन हम देखते हैं कि सैन उसके रास्ते में आ जाता है। तभी एल्डर बोल रहा था कि नहीं, कि इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है, और रही बात वो सिल्वर का तो वो सिल्वर मेरे पास नहीं है, मेरे से वो अभी छीन लिया गया। और हम देखते हैं कि वो कैप्टन ली उस पर बार बार अटैक कर रहा था, वो उसका बात सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। लेकिन हम देखते हैं कि जो सैन था वो उसका अटैक रोक रहा था। जो कैप्टन ली को गुस्सा आ रहा था, बोल रहा था कि अब मैं तुम्हें मार दूंगा, बहुत ज़्यादा हो गया तुम्हारा, और उस पर अटैक करने वाला था। लेकिन हम देखते हैं कि जो सैन था उसने वहाँ पर पहले से ही यह सब चीज़ तैयारी करके रखा था, और फिर वो वहाँ पर उस पर बहुत ज़्यादा अटैक करता है, और फिर वो अपना एक आर्मर भी पहन लेता है जो कि वुडन से बना हुआ था, जो कि देखने में तो अच्छा लग रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि कैप्टन ली को लगता है कि वो आर्मर कोई खास नहीं है, और फिर वो उस पर अटैक करता है। लेकिन हम देखते हैं कि सैन उसका तलवार पकड़ के उसको जोर का फटका देता है। तो कैप्टन ली को समझ में आ गया था कि आर्मर बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और फिर वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। और फिर तभी हम देखते हैं कि सैन जो है उस कैप्टन ली पर अटैक कर देता है और उसको वहाँ पर अनकॉन्शियस करके बेहोश कर देता है, जहाँ पर हमारा सीन चेंज होता है और हमें जो है मिस मू का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसको होश आ गया था और वो सियाव से पूछ रही थी कि आखिर में सैन कहाँ पर है। तो सियाव उसको बता रही थी कि सैन आपको यहाँ पर लेके आया। उसके बाद वो जो कैप्टन ली को पकड़ने के लिए चला गया है। ये बात सुनकर जो मिस मू थी वो जो सैन के पास जाने लगती है उसका मदद करने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि जब तक वो जो वहाँ तक पहुँचती है, जब तक बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था, और सैन ने उस मिस कैप्टन ली को वहाँ पर बेहोश करके रखा था और उसका आर्मर भी वहाँ पर से खुल गया था। मिस मू सैन से पूछती है कि आखिर में यह सब चीज़ कैसे किया, लेकिन कैप्टन ली को वहाँ पर होश आ गया था, और फिर वो जो वहाँ पर मिस मू पर एक पावरफुल अटैक करने वाला था कि तभी वहाँ पर दूसरा रॉयल गार्ड आ जाता है, और फिर तभी वो सेकेंड रॉयल गार्ड कैप्टन ली को वहाँ पर एक जोर का पंच देता है, और फिर वो जो वहाँ पर मिस मू को हग करने वाला था, लेकिन मिस मू वहाँ पर से दूर हो जाती है। तभी हम सैन का सीन देखते हैं जो कि कैप्टन ली को चेक करता है कि आखिर में उसका कैसा हालात है। तो उसे पता चलता है कि कैप्टन ली बहुत ज़्यादा घायल हो गया, तो वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है उस रॉयल गार्ड का पावर को देख। तभी वो दोनों रॉयल गार्ड वहाँ पर सैन के पास आ गए थे, और जो मिस मू थी वो सैन से बीस्ट टलिस्मान मांग रही थी। तो सैन बोल रहा था कि बीस्ट टलिस्मान, तुम्हें पता है कि मैं एक बहुत ज़्यादा बेहतरीन क्राफ्टमैन हूँ, और यह बीस्ट टलिस्मान मेरा बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है आगे फ्यूचर में। तो यह बात सुनकर मिस मू को उस पर गुस्सा आने लगता है। अब बोल रही थी कि देखो, अगर तुमने हमारा मदद नहीं किया होता तो मैं तुम्हें मार देती, लेकिन इसका मतलब यह ना है कि मैं तुम्हें अभी नहीं मार सकती हूँ। और उससे वह बीस्ट टलिस्मान मांगने लगती है। तो ये बात सुनकर सैन बोल रहा था कि देखो, मैं तुम्हें यह बीस्ट टलिस्मान दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें एक हमारा बात मानना पड़ेगा, क्योंकि देखो अभी तुम्हारे ग्रुप में जो है एक एनिमल पर रिसर्च ग्रुप बना हुआ है, और मैं चाहता हूँ कि मैं उस ग्रुप में ज्वाइन कर लूँ। मिस मू बोल रही थी कि अच्छा ठीक है, तुम्हें ज्वाइन ही करना है कोई एनिमल रिसर्च ग्रुप, तो तुम कोई और ज्वाइन कर सकते हो, तुम्हें हमारा ग्रुप में क्यों ज्वाइन करना है। तो सैन बोल रहा था कि वो ग्रुप मुझे अच्छा लगता है और वो सिटी के नज़दीक है, तो मुझे उसमें ज्वाइन करने में ज़्यादा आराम महसूस हो रहा है। ये बात सुनकर मिस मू को गुस्सा आने लगता है, और वो समझ जाती है कि यहाँ पर सैन कुछ ज़्यादा ही बकबक कर रहा है, और उस पर गुस्सा होने लगती है। अब बोल रही थी कि अब मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा। लेकिन तभी वहाँ पर सेकेंड रॉयल गार्ड आ जाता है, और फिर वो जो है मिस मू को शांत करवाता है, और सैन को बोल रहा था कि देखो, अगर तुम्हें ज्वाइन करना है तुम कर सकते हो, लेकिन पहले तुम मुझे वह बीस्ट टलिस्मान दे दो। तो हम देखते हैं कि सैन भी इसके लिए ना नहीं करता है, और फिर वो उस टलिस्मान को उन लोगों को दे देता है। तो वो रॉयल गार्ड बोल रहा था कि ठीक है, अब तुम कल से ज्वाइन कर सकते हो, और उन लोग दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, जहाँ पर मिस मू उस पर गुस्सा हो रही थी। अब बोल रही थी कि आखिर में तुमने इसको ज्वाइन करने का मौका ही क्यों दिया, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा ही चालाक है। तो ये बात सुनकर वो बंदा बोल रहा था कि हाँ, मुझे पता है कि ये बहुत ज़्यादा अजीब है, इसलिए मैंने इसको ज्वाइन करने का मौका दिया है ताकि हम लोग इस पर नज़र रख सकें, और इससे बेहतरीन तरीका कोई भी
भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसने उतना ज़्यादा पावरफुल असासिन को ऐसे रोक के रखा था, पकड़ के रखा था। लेकिन हम देखते हैं कि मिस मू अभी भी उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही थी। और फिर तभी हमासन सुबह में शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो जियान था उसने जो एक वॉरियर को सैन पर नज़र रखने के लिए भेजा था, उसका जासूसी करने के लिए भेजा था, जहाँ पर वो वॉरियर उसको बता रहा था कि सैन जो है एक बहुत ज़्यादा साल पहले एक नदी में गिर गया था, लेकिन जब वो उस नदी से वापस आया तो वो बहुत ज़्यादा अजीब बन चुका था, बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका था। और उसके जो गाँव वाले हैं वो भी, उनका कहना है कि जब से उसने जो है उस नदी से बच के बाहर आया है वो बहुत ज़्यादा ही समझदार हो चुका है, और उसका जो कारपेंट्री स्किल है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और ऐसा माना जाता है कि उसको जो एक इमोर्टल ने बचाया था और उन्होंने उसको कुछ सिखाया भी था। ये बात सुन के वो कैप्टन जियान बोल रहा था कि अगर ऐसी बात है और सैन इतना ज़्यादा ही होशियार है तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसे अपने ग्रुप में दाखिल कर लो। और फिर तभी हमारा सीन चेंज होता है, जहाँ पर जो सैन है वो मिस मू को वहाँ पर ग्रीट कर रहा था उसको देख कर, लेकिन मिस मू उस पर अभी भी गुस्सा हो रखी थी। अब बोल रही थी कि मैंने तुम्हें कहा कि तुम मुझे ग्रीट करो। और फिर वो अपने अंकल को बोलती है कि आप जो इस पर अच्छा सा ध्यान रखिएगा, मुझे यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और फिर वो उस पर गुस्सा होती है, वो वहाँ से चली जाती है। और फिर जब वो मिस मू वहाँ से चली जाती है तो सैन जो है उसके अंकल को ग्रीट करने लगता है और बोल रहा था कि मैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, मैं आपको अपने आइडल के रूप में देखता हूँ और मैं आपके जैसा ही बनना चाहता हूँ। तो अपना इतना ज़्यादा तारीफ सुनकर उस अंकल को भी खुशी होता है और बोल रहा था कि अगर ऐसी बात है ये तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन चीज़ है। अब बोल रहा था कि अभी हम लोग को सिटी की तरफ जाना है एक चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो ये बात सुनकर सैन बोल रहा था कि हाँ, मैं तो यह चीज़ का बहुत ज़्यादा समय से वेट कर रहा था और आज मुझे यह मौका मिल चुका है। और फिर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर सब लोग तैयार हो गए थे और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।